नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपका पूछा जाता है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 से ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो ऐड किया गया है। और लगभग जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सेंट्रल बेस्ड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें बीएससी नर्सिंग में आपका जो सिलेबस आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी उसमें इंक्लूड रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो कंपलसरी है सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन साथ ही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का भी पोर्शन पूछा जाता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आप सभी को पता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट है कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से चैप्टर आएंगे। तो इस वीडियो में आज आपको इसी विषय में जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है क्या? नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है कि आपकी जो एबिलिटी है वो जानने के लिए, और आपको नर्सिंग से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको नर्सिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जगे, नर्सिंग होता क्या है। ऐसा ही नहीं कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और स्टडी करनी है, थोड़ा सा जो आपका इंटरेस्ट है वो जागरूक होना चाहिए आपके अंदर, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये नर्सिंग से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो जो नर्सिंग है उसकी हिस्ट्री जो थोड़ी बहुत आपको पता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके द्वारा, ये जिन्हें आधुनिक वुमेन ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, तो उनके बारे में। और अब जो इंडिया में है, सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा ओपन हुआ, किस तरीके से नर्सिंग की प्रोसेस चली, तो ये आपको सारी सब कुछ इस नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, जिसमें नर्सिंग में आपकी जीएनएम, एएनएम रिलेटेड आपके जो नर्सिंग के अलग अलग जो आपके कोर्सेज है, डिप्लोमा है, उनके बारे में आपको जानना होता है। थोड़ा बहुत आप ये मान के चलिए कि नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स की। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स हो जाते हैं, जब आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लेते हो और जब आपको जो रजिस्टर्ड नर्स का आपको मार्क्स मिल जाते हैं और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, तो उसके बाद में आपकी जो ड्यूटीज़ होती है वो क्या क्या होती है वो आपको जानना होता है। और क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक क्वालिफाइड नर्स में, वो आपका थर्ड ईयर टॉपिक आपका पूछा जाएगा। फोर्थ आपका है वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन कौन से जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानना होता है कि जैसे आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं तो उनका कौन सा डिपार्टमेंट है, आईसीयू रिलेटेड, इमरजेंसी, तो इस तरीके से जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बारे में आपको जानना होता है। नेक्स्ट आपका वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, तो उस मेडिकल स्पेशलिस्ट के अंडर में कितने जो एम्प्लॉई हैं वो वर्क करते हैं। जैसे स्टाफ नर्स होती है, आपका इंचार्ज होता है, या आपके जो लीडर होते हैं आपसे, तो उन सभी के बारे में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं सारे के सारे, उनके बारे में आपको जानना होता है। नेक्स्ट आपका आता है जो इंपॉर्टेंट सिंबल एंड साइन यूज्ड इन हॉस्पिटल। तो जो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपको वहाँ पे जैसे साइन वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे आप सभी को पता हुआ, जैसे प्लस आता है तो इसका मतलब होता है कि मेडिकल से रिलेटेड। आप एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा, तो इसका मतलब होता है आप ऑटोमेटिकली जान जाते हो कि ये एम्बुलेंस है। इसी तरीके से आप जब हॉस्पिटल में एंटर करते हो, तो कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे काफ़ी सारे सिम्बल्स लगे होते हैं, तो उन सिम्बल्स के बारे में आपको जानना होता है हर एक डिपार्टमेंट का, कि इस सिंबल का मतलब ये होता है, इसका ये होता है, तो ये आपको जानना होता है। नेक्स्ट होता है आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो जैसे आप बायोलॉजी का जो पोर्शन पढ़ते हो, तो उसमें डिजीज़ का एक आपका चैप्टर आता है, तो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है वो आप अच्छे से वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ये 7 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, एक तरीके से आप इनको चैप्टर कह लीजिए या आप इनको यूनिट कह लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनसे रिलेटेड जो आपके थ्योरी बेस्ड आपको वीडियोज है वो प्रोवाइड करवा सकूँ, साथ ही जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो गया दोस्तों। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, चाहे आप AMRU का, अटल बिहारी आप मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का दे, या जो जितने भी आप एंट्रेंस
आईएलटीएस एग्जामिनेशन देते हो उनमें आपका पीसीबी का पोर्शन जरूर पूछा जाता है, जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसमें पीसीबी में अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी बेस्ड ई बुक जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव ई बुक जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन वो अच्छे से कर सकते हैं। ई बुक आपको प्रोवाइड की गई है। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके माध्यम से अपना इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन है वो वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब इन ई बुक को अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको इंग्लिश ग्रामर, ऑब्जेक्टिव ई बुक और थ्योरी बेस्ड ई बुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप 3-in-1 ये ई बुक है, इसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के विथ आंसर सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये थ्योरी बेस्ड ई बुक आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छे से अवेल कर लेते हो तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप चाहे किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप 100% अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लोगे। तो ये दोनों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3-in-1 ई बुक है, थ्योरी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, दोनों अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा के। अब इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आपका जो पोर्शन पूछा जाता है वो सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो आप इस इंग्लिश ग्रामर की ई बुक को भी अवेल करके आप अपना इंग्लिश का पोर्शन है उसे भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब आप इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक अवेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल दोनों के लिए यूजफुल है। आपको दोनों क्लासेस 11th 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों ये दी गई है, और ये अगर आप अच्छे से थ्योरी भी रीड कर लेते हो तो आप अपने जो सारे कंसेप्ट है वो सारे के सारे इनसे क्लियर कर सकते हो। आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की थी इस ईमेल पे भी आपको एक पेमेंट कन्फर्मेशन का मेल सेंड किया जाता है, और उसी पेमेंट कन्फर्मेशन के मेल को जब आप ओपन करते हो तो उसमें डाउनलोड फाइल का आपका लिखा हुआ आता है। तो उस डाउनलोड फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ये थ्योरी बेस्ड ई बुक का मैंने प्रोसेस बताई, सेम इसी तरीके से आप जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी आप अवेल कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर की ई बुक है उसको भी आप अवेल कर सकते हो, सेम यही प्रोसेस फॉलो करके। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है @SC007, इस पर मैसेज करके भी आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो सिलेबस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।